है। तो ये बताओ, तुम अचानक शेर देखोगे तो उससे डरोगे कि नहीं डरोगे? भागोगे, दूर भागोगे या पास जाओगे? इफ यू विल सी द स्नेक, द फ्यूरियस एनिमल्स, एनीथिंग, द टेरिफाइड एनिमल्स, यू विल गो नियरर और फार टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। क्या करोगे? दूर फार। भागेंगे। तो ये तो सेपरेशन का केस हो गया, और सेपरेशन कौन सी विभक्ति में आता है? पंचमी। पंचमी। गुड। ठीक है। तो मेरी बात समझो, बहुत सिंपल है। अगर तुम 21 पेज पे हो तो देखो, सबको पता होगा कि सबसे पहले आपादाने पंचमी होता है, मतलब पेड़ से पत्ता गिरता है, लीफ इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, तो पंचमी। ठीक है। आई एम गोइंग आउट ऑफ द हाउस, तो घर के बाहर जा रहा है, तो बही का मतलब होता है बाहर जाना। उसमें भी तो सेपरेशन है, तो पंचमी यूज करेंगे नहीं करेंगे? बताओ कोई। करे नहीं करे? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। गुड। उसके बाद अभी अभी पढ़े थे, डायरेक्शन वाला आता है तो पंचमी का होता है, और नॉर्मल, इन बिटवीन, सराउंडिंग, बोथ साइड, ये सब किसका केस था? द्वितीय। 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 द्वितीय की। अब मेरी बात समझो, पंचमी में और भी कुछ है। पंचमी में क्या है कि देखो, इसमें कुछ कुछ वर्ड है जो सबको याद करना होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कि तुम डरते हो, यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, ठीक है। तो तुम अगर किसी से डरते हो तो उसका वर्ड होता है बिभेति, का मतलब डरता है। सोहना बिभेति, सोहन डरता है। मोहना बिभेति, मोहन डरता है। और रक्षति का मतलब होता है प्रोटेक्ट योर सेल्फ, तुम अपना रक्षा करते हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, अगर तुम्हें विभेति वर्ड यूज करना है मतलब डरना है, तो सांप से डरना है तो सांप में पंचमी, तो सर्पात हो जाएगा। सिंह मतलब लायन होता है, इसमें पंचमी होगा सिंहात, मतलब तुम उससे डरते हो। राम में डरेंगे तो रामात होगा या नहीं होगा? बोलो। राम से होगा। डरेंगे तो रामात होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, सिचुएशन बहुत ही अच्छा है, देखो कैसे। फियरफुल सिचुएशन हो मतलब तुम डरते हो, फिर तुम अपनी प्रोटेक्टिव मतलब अपना रक्षा करते हो, तो डरना हो गया, रक्षा करना हो गया। एंड ओवरऑल यू विल गेट रीड ऑफ द बैड सिचुएशन, और एक बार ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा कि तुम पूरी की पूरी इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। तो देखो, मुक्त होना, डरना, रक्षा करना, ये सब कौन सा केस है, कौन सी विभक्ति? बोलो बोलो पंचमी। जल्दी। पंचमी। पंचमी। ये सब पंचमी। क्लियर है सबको? और तो अगर अगर डायरेक्शन भी आता था। है तुम्हें, हाँ वो तो अलग है ना डायरेक्शन, लेकिन ये तुम डायरेक्शन याद रहेगा, ये तुम्हें याद नहीं रहेगा, इसलिए बता रहे हैं कि ये 4-5 चीजें एक साथ याद रखो। क्या क्या? मान लो मुझे सांप दिखा, ठीक है। सांप दिखा है नहीं, शेर, शेर मुझे दिख गया, जंगल से जा रहे थे, शेर दिखा। शेर दिखा तो मुझे डर लगेगा उससे, तो पहले भागेंगे, सेपरेट होंगे। तो एक उस सिचुएशन में पंचमी। फिर हम अपनी रक्षा करेंगे उससे, तो रक्षा करने में भी पंचमी। फिर ऐसा हुआ कि हम फाइनली उससे मुक्ति मिल गई, तो भी पंचमी यूज करेंगे। ये समझ आ गया स्टोरी? समझो, समझ गए? ये क्लियर है ना, ये सब में पंचमी होगा, ठीक है। और मान लो कोई गलत काम करो, कोई चोरी कर रहा हो पहले से, ठीक है, ठीक है। और किसी ने उसको बोला कि चोरी अब छोड़ दो, मना कर दिया। तो मना कर दिया मतलब उसको उस प्रोफेशन से, बैड जो भी प्रोफेशन था, इविल जो भी था, उससे दूर कर रहा है, तो भी कौन सा विभक्ति? पंचमी। पंचमी। और क्या? पंचमी। क्लियर है? ठीक है। तो पंचमी में इतने केस आते हैं, ठीक है। पंचमी में, अच्छा ठीक है, चलो मान लो इसमें देयर आर मेनी टाइप ऑफ स्टूडेंट, इवन आई एम ऑल्सो, ठीक है, आई एम नॉट सो एक्सलेंट, ओके। तो देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सीता इज फार बेटर देन गीता, ठीक है। तो अगर मैं सीता और गीता दोनों लोग हो, और उसके सामने ही बोल दे कि सीता फार बेटर देन गीता, तो गीता को कैसा फील होगा? अच्छा या वेरी डिसअपॉइंट? नहीं समझे, हिंदी नहीं समझे क्या इसकी? देखो, अगर हम सीता और गीता दोनों हैं, और सामने ही जैसे अभी क्लास कर रहे हो, सीता को इसमें दो खराब की नाम लगे। ले, तो इसमें हम बोले कि सीता फार बेटर देन गीता। पहले हिंदी तो, इसकी हिंदी तो समझो, सीता बहुत लाखों गुना अच्छी है गीता से। खराब किसको लगेगा? किसको खराब लगेगा?
गीता हु को। विल टेक ए पॉइंट? गीता को गीता। डेफिनेटली। पंचम विभक्ति, समझ गए? इसमें कौन सा होगा? कोई कहता ना कि धन से ज्ञान अच्छा है। अगर तुम पेज नंबर, इफ यू आर एट द 22 पेज ऑफ द पीडीएफ, तो देखो डिस्टिंग्विश में है कि धनात ज्ञानम गुरुतरम, मतलब हो गया नॉलेज बेटर देन द वेल्थ। कहते हैं ना कि हेल्थ बेटर देन वेल्थ, जानते हो ना ये? तो ये बताओ, हेल्थ बेटर देन वेल्थ, तो तुम किसको नेग्लेक्ट करने जा रहे हो? हेल्थ बेटर देन वेल्थ, वेल्थ को। और वेल्थ, वेल्थ को हम बोलते हैं धन, धन हिंदी और संस्कृत में। तो धन में पंचम विभक्ति यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको तो हम डायरेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, समझ गए? कभी भी ऐसा हो कि सोहन मोहन से अच्छा है, तो किस में पंचमी लगाएंगे, सोहन में या मोहन में? मोहन में। तो हाँ जी। मोहन, सोहन मोहन से अच्छा है, अच्छे से सुनो। सोहन मोहन से अच्छा है, सोहन फार बेटर देन मोहन। तो सोहन के लिए तो अच्छी बात है, तो इसमें क्यों पंचम लगाएंगे? मोहन से अच्छा है ना, तो मोहन में ना, मोहन को डी से पॉइंट कर रहे हैं ना, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें पंचमी लगाएंगे। समझ गए? समझे? डाउट है? बोलो बोलो, जल्दी बोलोगे, यस और नो? नहीं समझे अभी भी? हम अभी बोले कि राम श्याम, राम रावण से अच्छा है, तो किस में पंचमी लगाएंगे? रावण में। रावण में। रावण में। बट इफ आई से रावण फार बेटर देन राम, देन राम में। आई एम राम। राम नेग्लेक्टिंग में। राम। ठीक है, तो राम में पंचमी लगाएंगे, समझ गए ना? और पंचमी कैसे लगाना है ये तो पता होना चाहिए पहले से। पता है ना? पता है नहीं पता है? राम की पंचमी क्या होता है? रामात। रामात। गुड, गुड, ठीक है, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, ठीक है? तो ये सब थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है? अब एक बात करते हैं, बहुत पढ़ लिए पंचमी, थोड़ा सा षष्ठी के बारे में समझते हैं। देखो, तो षष्ठी के लिए देयर इज नो एनी स्पेशल पॉइंट फॉर षष्ठी विभक्ति। षष्ठी द कारक ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, यू नो वेरी वेल। पहले जानते हो कि ये कारक रिलेशन वाला है। जैसे अगर हम बोले, तो देखो, अगर कोई बोले तुम कैसे हो, तो मम्मी के जैसे, पापा के जैसे, यू लुक लाइक योर मदर, ओके, यू रिजेंबल योर मदर। तो मम्मी के जैसे, पापा के जैसे, ऐसे ही तुम्हें देखो यहाँ पे, अगर तुम देख पा रहे हो, इसका एक ही पॉइंट आज के लिए याद रखो। 23 पेज पे देखो, तो देखो अभी तुमने पढ़ा था सह साकम समम सार्धम, क्या मीनिंग था इसकी? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? ये साथ में जाना, ठीक है, विथ, ठीक है। सिमिलरली द टर्म सदृश, समान, तुल्य मीन्ट फॉर द रिजेम्बलेंस। कहते ना कि यार तुम बिल्कुल मम्मी जैसे दिखते हो, अपने अपने पापा के जैसे दिखते हो, अपने भाई के जैसे दिखते हो, तो ये क्या हो गया? 100% रिजेम्बलेंस, सिमिलरिटी, ठीक है? तो अगर जब भी तुम्हें ऐसा देखो, यहाँ भी तुमने कंपेयर किया, तो ये रिजेम्बल है, और वो डिसअपॉइंटिंग था, वो डिफरेंस बता रहा था ना कि सोहन से मोहन अच्छा है, तो ये डिफरेंस बता रहा था ना, वो भी कंपैरिजन था, लेकिन वो डिस्टिंग्विश कर रहा था, और ये डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है, ये रिजेम्बल करवा रहा है, ठीक है? तो हमेशा रिजेम्बल करने के लिए याद रखो, तृतीय और षष्ठी दोनों में ये चलता है। और इसके लिए 3 शब्द आता है, सदृश है, मम्मी के सदृश, पापा के सदृश, पापा के समान, मम्मी के समान, या मम्मी के तुल्य, या पापा के तुल्य दुनिया में कोई नहीं। तो मतलब ये समझ रहे हो रिजेम्बल कैसे करवा रहे हैं कंपेयर करके? बोलो। तो हमेशा याद रखो, अगर तुम्हें आ जाए ना तृतीय विभक्ति के बारे में लिखो या षष्ठी के बारे में, तो याद रखना कि ये तुल्य अर्थ जो है ना, सदृश समान तुल्य, ये दोनों में तुम लिख सकते हो। तृतीया के अकॉर्डिंग चलता है, षष्ठी में भी चलता है, दोनों ऑप्शन सही होता है। अगर हमको बोले कि, अगर कोई बोला कि सोहन के जैसे मोहन है, सोहन के जैसे है, तो सोहन जैसे है, तो हम लिखेंगे सोहनेन सदृश, ये भी सही है, और सोहनस्य सदृश, ये भी सही है। समझ गए? You all यस। are free to write on Tritya or Shashti, any of them, but remember only Tritya or Shashti, not any other else, ठीक है? और हमेशा ये भी याद रखो, there are 3 synonyms, क्या क्या? सदृश, समान, तुल्य, ठीक है? क्लियर हो गया?
बोलो, किसी को कोई डाउट है? बोलो बोलो, बस, ज्यादा नहीं, हार्डली 5 मिनट और चाहिए। बोलो जल्दी, क्लियर? बोलो बोलो जल्दी बोलो। यस मैम। हाँ, सपोज मैं ये बोलूं कि मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो लड्डू प्लीजेज मी, ठीक है, तो ये किस कारक में जाएगा कि मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं? और कोई बोलेगा मुझे लड्डू से घृणा आती है, कौन सी कारक है ये? कोई सोचो। नहीं, नो, नेवर, चतुर्थी था। अभी कंफ्यूज हो गए ना, जस्ट अभी बताए थे ना कि इफ यू लाइक वेरी मच और डिसलाइक वेरी मच, द बोथ केसेस विल बी इन केस ऑफ चतुर्थी, पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। अभी कंफ्यूजन होने लगा। These all are given in the PDF, ठीक है? प्लीज रिवाइज वंस बिफोर ज्वाइनिंग टुमारो क्लास, कल की क्लास पहले एक बार रिवीजन करके ही क्लास ज्वाइन करोगे, ठीक है? सारी चीजें है नोट में, एक बार पढ़ोगे, ठीक है? चलो ठीक है, सप्तमी का थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं। अब मेरी बात सुनिए, सबको पता है अधिकरण सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी यूज होता है। जैसे पेड़ पर बंदर है, मैं घर में हूँ, मछली पानी में है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये सब में कौन सा कारक है? अधिकरण बोलो बोलो, कारक। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, बताओ कोई। सोहन घोड़ा पर से गिर जाता है, सोहन फॉलिंग फ्रॉम द हॉर्स, तो घोड़ा का होता है अश्व, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे घोड़ा में? पंचम। पंचमी, गुड, ठीक है। अब मेरी बात समझो, सप्तमी तुम्हें एक तो समझ आ गया कि लोकेशन अच्छा वाला बताता है ये, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें है, देखो, सम ऑफ द स्टूडेंट, it means some special student, we all are not equal, okay, by IQ or the training, okay. Some of you are well trained in sports like football, cricket, maybe. Some of you are well trained in drama, some of you are well trained in singing, like this all, right? तो ऐसा होता है ना, तो अगर ऐसी केसेस आ जाए कि कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई लिखने में, कोई लड़ने में, ओके, समवन ट्रेंड इन वार, ठीक है, तो वैसे केसेस में हम सप्तमी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे युद्धे निपुणः, तो क्या है युद्ध में, वो क्या है, परफेक्ट है। निपुणः, कुशलः, पटु, चतुर, दीज ऑल आर सिनोनिम्स, ठीक है। तो कोई पढ़ने में अगर बेस्ट है तो उसमें हम सप्तमी यूज करेंगे, कोई खेलने में तो सप्तमी यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर सबको? बोलो जल्दी यस बोलोगे, सर। क्लियर ही है? Okay, that's all about the today class. Okay, you all should revise it, and we will make some sentences using these all the knowledge by tomorrow. Bye.